हेलो एवरीवन। आई एम गगन सैनी, अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है लोकल एनेस्थीसिया। नोट्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो ये क्या होते हैं? ये एक ऐसे ड्रग होते हैं जो कि हम टॉपिकली अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए? लोकल एक्शन चाहिए। तो हम इसको कैसे देंगे? टॉपिकली देंगे ऑन पर्टिकुलर लोकेशन, जो कि क्या करेगा? रिवर्सेबल लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन और ब्लॉक नर्व कंडक्शन। ठीक है, तो इससे क्या होगा? सेंसरी परसेप्शन का लॉस हो जाएगा और जो हमारी नर्व जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से कंडक्शन जो है रुक जाएगा। तो हम लोकल एनेस्थीसिया हमारे ये होते हैं ड्रग्स। ठीक है, जिसको यूज कर रहे हैं हम रिवर्सेबल लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन कराने के लिए। अब हम किस किस चीज का लॉस कराएंगे? लॉस है कि भाई या तो हमें पेन हो रहा है किसी को, हम उसको देने के लिए पेन रोकने के लिए करा सकते हैं। ठीक है, टच प्रेशर या कुछ भी चीज हमें उसका सेंसेशन रोकना है तो हम इसको लोकल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। ठीक है, अब ऑर्डर क्या होता है कि हमने किसी को लोकल एनेस्थीसिया दिया तो सबसे पहले किस चीज का ब्लॉकेड होगा? ठीक है, उसमें सबसे पहले होगा पेन का ब्लॉकेट, फिर टेम्परेचर, टच, प्रेशर और स्केलेटल मसल की पावर। ठीक है, ऐसे करके ये ऑर्डर है हमारा। फिर इसकी केमिस्ट्री क्या होती है? इसकी केमिस्ट्री है कि ये जो होते हैं ना, ये वीक बेसिस होते हैं विद एम्पीफिलिक प्रॉपर्टी। एम्पीफिलिक मतलब कि जिसमें दो डिफरेंट प्रॉपर्टी हो। ठीक है, मतलब कि हाइड्रोफिलिक नेचर भी है इसमें और इसका लाइपोफिलिक नेचर भी है। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी है और इसमें तीसरा है कि एस्टर और अमाइड लिंकेज। मतलब कि या तो एस्टर लिंकेज होगा या अमाइड लिंकेज होगा, दोनों अलग अलग होंगे और इसके बेस पे इसका क्लासिफिकेशन भी है। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, किसके बेसिस पे? अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल यूजर। ठीक है, क्लिनिकल यूज है कि भाई दो तरीके से डिवाइड किया है हमने, एक तो सरफेस एनेस्थीसिया, दूसरा इंजेक्टेबल एनेस्थीसिया। ठीक है, सरफेस वाले डिवाइडेड है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल में आते हैं कोकेन, लिडोकेन, टेट्राकेन और प्रोपेराकेन। ठीक है, ये हमारे सॉल्युबल सरफेस एनेस्थीसिया। अब है इंसॉल्युबल। इंसॉल्युबल में आता है बेंजोकेन, ब्यूटाइल अमीनो बेंजोएट और ऑक्सीथायाजाइन। ठीक है, ये हो गया हमारे सरफेस एनेस्थीसिया के एग्जाम्पल। फिर है हमारे इंजेक्टेबल एनेस्थीसिया। इंजेक्टेबल में आते हैं लो पोटेंसी, शॉर्ट एक्टिंग। ठीक है, पोटेंशियल भी कम है और एक्ट भी बहुत थोड़े टाइम के लिए कर रहे हैं। तो ये है प्रोकेन और क्लोरोप्रोकेन। ठीक है, अब इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट पोटेंसी भी है और इंटरमीडिएट एक्टिंग भी है। मतलब कि इससे ज्यादा इसकी पोटेंसी भी है और इससे ज्यादा इसका टाइम ड्यूरेशन भी है वर्क का। ठीक है, तो इसमें आता है लिडोकेन या लिग्नोकेन भी बोलते हैं इसको, और प्रीलोकेन। ठीक है, फिर हाई पोटेंसी और हाई ड्यूरेशन इसमें है टेट्राकेन, ब्यूपीवाकेन और रोपीवाकेन। ठीक है, ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल यूज। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। हमने देखा ना, इसमें दो तरीके के लिंकेज है। अब देखेंगे हम स्ट्रक्चर के बेसिस में कि किसमें एस्टर लिंकेज है और किसमें अमाइड लिंकेज है। ठीक है, एस्टर लिंकेज वाले हमारे कोकेन, प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन, टेट्राकेन। ठीक है, अमाइड में आते हैं लिग्नोकेन, प्रीलोकेन, ब्यूपीवाकेन, आर्टिकेन। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या? क्लासिफिकेशन। दो तरीके से, क्लिनिकल यूज और स्ट्रक्चरल। ठीक है, क्लिनिकल में सरफेस एनेस्थीसिया और इंजेक्टेबल, है ना। और जो स्ट्रक्चर में उसमें हमारा एस्टर और अमाइड्स। ठीक, अब देखते हैं मैकेनिज्म इसका कि भाई हमने लोकल एनेस्थीसिया लिया बॉडी में, अब वो बॉडी में जाके क्या क्या एक्शंस वो कर रहा है। ठीक है ना, तो ये ऐसे है कि लोकल एनेस्थीसिया वीक बेसिस होते हैं, हमें पता है ना। और जो हमारे टिश्यूज की पीएच होती है वो होती है 7.4। अब ये वीक बेसिस है, तो वीक बेसिस की कम से कम इससे ज्यादा तो हमारी पीएच होगी, तो वो थोड़े बहुत आयोनाइज हो जाते हैं टिश्यूज में जाके। ठीक है, और कुछ रह जाते हैं पार्शली अनायोनाइज। अब ये जो है, जो अनायोनाइज्ड वाले होते हैं वही हमारे एब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि आयोनाइज फॉर्म बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती। ठीक है, तो अनायोनाइज वाले हमारे पेनिट्रेट कर जाते हैं नर्व इम्पल्स को। ठीक है, वहां से वो एक्सोन में चले जाते हैं, वहां जाके इनका रीआयोनाइजेशन होता है। मतलब कि यहाँ जाके ये टूट गए, इनका आयनाइजेशन।
ठीक है। अब जब इनका आयनाइजेशन हो गया तो इससे क्या होता है, ये गेन कर लेते हैं एक्सेस टू रिसेप्टर इन ओपन स्टेट। ठीक है। अब ये रिसेप्टर के अंदर चले गए, कौन से रिसेप्टर, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के अंदर चले गए, और ये क्या करते हैं ना, वहां जाके प्रोलॉन्ग इनएक्टिवेटेड स्टेट करते हैं। ठीक है। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल के कोई इम्पल्स आया है ना, उसने एंट्री ली, उसने वोल्टेज गेटेड चैनल को एक्टिव किया, उससे क्या होगा, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, है ना, और उससे जनरेट होगा एक्शन पोटेंशियल, और फिर नर्व कंडक्शन हो जाएगा, और जो एक्शन होना है वो होता रहेगा, पेन का या जिसका भी है। ठीक है। इसने क्या किया, ये प्रोलॉन्ग इनएक्टिवेटेड स्टेट क्रिएट कर दी, जिसकी वजह से और सोडियम की एंट्री नहीं हुई, और कोई पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल हमारा जनरेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से ब्लॉक हो जाता है नर्व कंडक्शन, और इससे हमारी पेन की सेंसेशन, प्रेशर की सेंसेशन, टच की सेंसेशन, वो सब क्या हो जाती हैं, स्टॉप। ओके। ये हो गया हमारा ये, कि भाई ये हमारा मैकेनिज्म कैसे करता है बॉडी में जाके। क्या किया, बॉडी में गया, पेनिट्रेट किए नर्व इम्पल्स, एक्सोन में गया, वहां से रिआयनाइजेशन हो गया इसका, और फिर इसने वोल्टेज गेट सोडियम चैनल में एंट्री ली, और वहां से जाके इसने इसको प्रोलॉन्ग कर दिया, और जिसकी वजह से हमारा जनरेट नहीं हो पाता एक्शन पोटेंशियल। ठीक है। अब ये जो होते हैं ना, ये क्या है, जो हमारे एलियंस होते हैं वो ब्लॉक करते हैं पहले स्मॉल फाइबर को। सही बात है, क्योंकि जितना छोटा उतने पे जल्दी एक्शन हो जाएगा, है ना, और इनकी जो पेनिट्रेबिलिटी है ना, वो अच्छी होती है अल्कलाइन पीएच में। ठीक है, या आयनाइज फॉर्म में, वो तो हमें पता है। ठीक है। और जो माइलिनेटेड फाइबर है वो पहले ब्लॉक होते हैं, देन नॉन माइलिनेटेड। ठीक है। सेंसरी ब्लॉकेज जो है ना, मोटर से जल्दी हो जाता है हमारा, है ना, और ये जो है ना, ज्यादा इफेक्टिव है इन्फ्लामेशन या इन्फेक्टेड एरिया। ठीक। अब है कुछ फैक्टर जो कि हमारे अफेक्ट करते हैं लोकल एनेस्थीसिया के एक्शन को। ठीक है। जैसे पीके, पीके क्या होता है, पीके बताता है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, जिसका पीके ए ज्यादा, वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। जैसे प्रोकेन है, प्रोकेन का पीके है 9.1, तो इसका स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन है। जब ये ज्यादा है तो ये ज्यादा आयोनाइज होगा, इसलिए इसका एक्शन क्या होगा, स्लो। ठीक है। दूसरा है लिग्नोगेन, इसका पीके है 7.7, तो ये रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, लेकिन यहाँ हमारा एक्सेप्शन है क्लोरप्रोकेन 9.1। ठीक है, ये रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन दिखा। ठीक है। पहला हो गया पीके, दूसरा है हमारा डिग्री ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है। जो ज्यादा प्रोटीन से बाइंड करेगा उसका उतना ज्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा। ठीक है। प्रोकेन ओनली बाइंड करता है तो इसका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, बीपीओ अगेन स्ट्रांगली बाइंड कर रहा है तो इसका लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ठीक है। अब है लिपिड सॉल्युबिलिटी, जो ज्यादा लिपिड सॉल्युबल वो ज्यादा पोटेंट। ठीक है। लिग्नोकेन ज्यादा पोटेंट होता है देन प्रोकेन। लिग्नोकेन ज्यादा वो होता है हमारा प्रोकेन से पोटेंट। इन दोनों का हमें वो भी देखना है आगे चल के, क्या कहते हैं, डिफरेंस। हाँ, पूछ लिया जाता है वो। फिर है प्रेजेंस ऑफ वेजोकंस्ट्रिक्टर, जैसे हम एड्रेनालिन के साथ पहले दे रहे थे, हमने बहुत जगह उसका इंटरेक्शन पढ़ा ड्रग का, क्यों दे रहे थे, उससे क्या होता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन कराता है हमारा एड्रेनालिन। उससे क्या होगा, जो हमारा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ना वो बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि वो जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा बॉडी में, तो उससे क्या हो रहा है, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। क्या क्या हो गया, पीके, डिग्री ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, लिपिड सॉल्युबिलिटी और वेजोकंस्ट्रिक्टर, है ना। अब बचता है हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि भाई जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। ठीक है। अब है हमारा एडवर्स इफेक्ट्स, कि हमने किसी को लोकल एनेस्थीसिया दी है तो उसमें हमें क्या क्या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। जैसे सीएनएस पे इनिशियल स्टिमुलेशन, फिर बाद में जाके डिप्रेशन, हेडेक, रेस्टलेसनेस, ठीक है, कन्वल्जन, कोमा। सीबीएस पे ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, एरिथमियास और डेथ। ठीक है। एलर्जी, रैसेस, ईचिंग, एरिथमा, अर्टिकेरिया, ये सब। और म्यूकोसल इरिटेशन, मिथाम मेथ एमिनो ग्लोबिनीमिया। ठीक है, ये हो सकते हैं इसमें। अब है हमारी टेक्निक्स, इसमें हमें पढ़नी है 5 टेक्निक। ठीक है। उसमें सबसे पहली है सरफेस एनेस्थीसिया।
सरफेस एनेस्थीसिया मतलब कि जो हम या तो म्यूकस मेम्ब्रेन पे दे रहे हैं, ऊपर से ही टॉपिकली दे रहे हैं ना, आई पे, नोज, माउथ, कॉर्निया, अल्सर वगैरह में हम इसको टॉपिकली दे सकते हैं। इसमें यूज होने वाले ड्रग हैं टेट्राकेन, लिग्नोकेन, बेंजोकेन। ठीक है। अब इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन मतलब कि कहीं ना कहीं टिश्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, इनफिल्ट्रेट करना पड़ेगा, मतलब अंदर जाना पड़ेगा उनके। ठीक है ना। तो इंजेक्टिंग डायरेक्टली इनटू टिश्यू, इनफिल्ट्रेशन। ये कब यूज रहे हैं, जैसे हमें किसी में सिचरिंग करनी है। ठीक है। एक्सेशन ऑफ स्मॉल स्वेलिंग करना है, ड्रेनेज ऑफ एब्सिस करना है। ठीक है। उसमें हम इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया ये यूज करेंगे। उसमें आते हैं हमारे लिग्नोकेन, ब्रोकेन, ब्यूपीवाकेन, रोपीवाकेन। ठीक है। फिर है हमारा एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। एपिड्यूरल मतलब कि जो हमारे एपिड्यूरल स्पेस में हमें डालना पड़े। ठीक है ना। इसमें यूज होता है जैसे कि ऑब्स्टेट्रिक ड्यूरिंग लेबर पेन, मतलब कि जब किसी को लेबर पेन हो रहा होता है ना, हम उसमें ये एनेस्थीसिया देते हैं। कौन कौन से दे सकते हैं, लिग्नोकेन, टेट्राकेन और ब्यूपीवाकेन। ओके। अब है हमारा फोर्थ टेक्निक जो कि है स्पाइनल एनेस्थीसिया। अब स्पाइनल है मतलब कि कहीं ना कहीं स्पाइनल कॉर्ड वाला सीन आ रहा होगा, तो वो वहाँ उसके पास कौन से वर्टिब्रे होते हैं, हमारे L2 L3। ठीक है ना, लंबर वर्टिब्रे। तो इसको देना होता है इनटू सब अरेक्नॉइड स्पेस में, बिटवीन L2 एंड L3। या तो L2 और L3 के बीच से दो, या L3 और L4 के बीच से दो। ठीक है। तो हम कहाँ देंगे इसको, इनटू सब अरेक्नॉइड स्पेस। तो ये कब यूज होता है हमारे लोअर लिम्ब की सर्जरी में, सी सेक्शन में, प्रोस्टेक्टोमी में और लोअर एब्डोमेन में। ठीक है। अगर इनकी कोई सर्जरी है तो इसमें हम ये स्पाइनल एनेस्थीसिया देंगे। ड्रग यूज है इसमें लिग्नोकेन, टेट्राकेन, ब्यूपीवाकेन। ठीक है। अब है हमारे एडवांटेजेस ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। इसमें आता है गुड एनाल्जेसिक्स होते हैं, ये गुड मसल रिलैक्सेंट होते हैं। लेकिन ये जो पेशेंट होते हैं हमारे कार्डियक, पल्मोनरी या रीनल डिसीज वाले, तो ये उसको बेटर टॉलरेट कर सकते हैं देन जनरल एनेस्थीसिया। तो हम इसको प्रीफर करेंगे इन पेशेंट्स में। ठीक है। फिर इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि ये हमारे यूज नहीं होते चिल्ड्रन में, वर्टिबुलर एबनॉर्मलिटीज वाले में, और जिसको हाइपरटेंशन है, शॉक है, सेप्सिस है, उनमें हम इसको यूज नहीं करेंगे। फिर इसके कॉम्प्लिकेशन, उसमें हमारा पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन। ठीक है, उसमें हो सकती है सेप्टिक मेनिंजाइटिस, उसमें भी नहीं देना। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी हो सकता है। हेडेक ड्यू टू CSF लीक, क्योंकि पंचर करेंगे तो थोड़ा CSF लीक हो सकता है। ठीक है। फिर हाइपोटेंशन। सो हमेशा एड्रेनलिन इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो क्या करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, हाइपोटेंशन थोड़ा मैनेज होता है। अब है हमारी लास्ट टेक्निक जिसमें आता है हमारा कंडक्शन ब्लॉक, जिसके हैं दो टाइप, फील्ड ब्लॉक और दूसरा है नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया। ठीक है। फील्ड ब्लॉक में है कि ये इंजेक्ट करना है सबक्यूटेनियसली। ठीक है। और ये क्या करता है, जिस एरिया में दिया ना उससे ये डिस्टल जाके एनेस्थेसाइज करता है। ठीक है। मतलब विच एनेस्थेसाइज एरिया डिस्टल। ठीक है। मतलब जहां तुमने इंजेक्शन दिया ना उससे थोड़ा डिस्टल जाके ये क्या करेगा, वर्क। ठीक है। यूज होगा माइनर प्रोसीजर ऑफ स्कैल्प, अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, इन सब की सर्जरीज में। ठीक है। फिर हमारा नर्व ब्लॉक। नर्व ब्लॉक है कि जहां तुमने दिया उसके अराउंड ही पेरिफेरल नर्व और नर्व प्लेक्सेस है, उनको ये क्या कर देगा, एनेस्थेसाइज। तो ये क्या करेगा, लार्जर एरिया ऑफ एनेस्थेसाइज होगा इसका। क्यों, क्योंकि इसने क्या ब्लॉक किया, पेरिफेरल नर्व। क्योंकि नर्व का तो रूट लंबा होगा, उसको पहले वो कर दिया एनेस्थेसाइज, और प्लेक्सेस भी उसका क्या कर दिया इसने, एनेस्थेसाइज। ठीक है। अब इसका यूज का है ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक है। सियाटिक फेमोरल नर्व ब्लॉक। अब ब्रेकियल प्लेक्सस तो हमारा अपर लिम्ब का होता है, तो उसको हमें एनेस्थेसाइज करना है तो ये दे सकते हैं। फिर सियाटिक और फेमोरल, तो उसकी सर्जरीज में नी वगैरह की, उसमें हम ये दे सकते हैं। ठीक है। फिर है सर्वाइकल, मतलब कि सर्जरी ऑफ नेक हुई तो। फिर है इंटरकोस्टल। इंटरकोस्टल मसल कहाँ होती है हमारी, एब्डोमिनल। एब्डोमिनल के एंटीरियर वॉल पे अगर हमें कोई सर्जरी प्रोसीड करनी है तो हम वहां दे सकते हैं। ठीक है। अब ये इन दोनों का हमारा डिफरेंस, कौन कौन, प्रोकेन और लिग्नोकेन।
ठीक है। जो हमारा प्रोकिन होता है ये होता है एस्टर टाइप, लिग्नोकेन होता है हमारा अमाइड टाइप, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये शॉर्ट एक्टिंग है, ये हमारा इंटरमीडिएट एक्टिंग है, इसका स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, इसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है। ठीक है, कॉमन एलर्जिक रिएक्शन इससे होती हैं, इससे बहुत रेयर है कि कोई भी हमें एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलेगी। इसकी टिश्यू परमेबिलिटी बढ़िया है। ठीक है, इसकी हाँ इसकी पुअर है, इसकी अच्छी है। ठीक है, और ये यूज होता है हमारा इन्फिल्ट्रेशन और नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया में, और नाउडेज हम इसे कम ही यूज करते हैं। ठीक है, और ये जो होता है ना हमारा लिग्नोकेन, ये वाइडली यूज हो रहा है, क्योंकि इसमें हमें एक तो एलर्जिक रिएक्शन कम देखने को मिलती है और इसकी परमेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, थैंक यू।